आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक मार्केट का वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को पता तो लग ही गया हो ये कौन सी मार्केट है। जी हाँ, ये है चांदनी चौक मार्केट। और ये वाली जो स्ट्रीट में जहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं, ये शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे हम लोग गए थे शॉपिंग वगैरह करने कि भाई कुछ तो ख़रीद लेंगे। और इसके बाद हम आगे चले। यहाँ पे हमने यहाँ पे सोचा कि यार यहाँ पे ना लस्सी सोचा हमने पीने को। और लस्सी जब पी, उसका दही बिल्कुल खट्टा। मैं उसके पास वापस गई, मैंने कहा भैया ये आपकी लस्सी अच्छी नहीं है। उसने लस्सी वापस कर ली और पैसे दे दिए। ही वॉज़ लाइक कि जाओ जाओ यहाँ से, और नहीं है, खट्टा ही है, जैसा है वैसा ही है। ओके ओके फ़ाइन। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये नई सड़क की साइड पे एरिया पड़ रहा था और यहाँ पे सूट्स बहुत सारे हैं मार्केट में। अगर आपकी जेब मोटी है ना तो आप बहुत अच्छा खासा शॉप कर सकते हो। बट अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में चाहिए तो चांदनी चौक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। और यहाँ पे इतना रश रहता है, इतना रश रहता है कि अभी तो चलो फिर भी ये था कि हम लोग वॉक कर पा रहे थे। लेकिन जब अगर आप वीकेंड पे जाओगे ना तो वीकेंड पे तो बैंड बज जाएगी। फिर हमने सोचा वॉक करने के बाद कि अब बहुत देर हो गई है, अभी हमें रिक्शा कर लेना चाहिए। तो यहाँ से हमने लिया था रिक्शा कृष्णा मार्केट गली। हमें किसी ने बताया था तो किसी के रेफरेंस से गए थे हम लोग वहाँ पे। ये रिक्शे वाले भैया ने लिया। और यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल कॉस्ट देखनी है ना तो अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो 43 रुपीज़ लगते हैं एक पेयर में, एक पर्सन का। और अगर आप बाय ऑटो जा रहे हो तो उसका डिपेंड करता है आर टू आर की कैसा वो लोग लेंगे। 200 भी होता है, 100 भी होता है। मेरे घर से 284 रुपीज़ मुझे लगा था ऑटो का, और कैब में 400 कुछ आ रहा था। तो यहाँ से मुझे ये रिक्शा मिला जो मैंने शीशगंज गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे जाके लिया था, नई सड़क से। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं अंदर को थी थोड़ा सा गली में, तो हमने उधर से लिया था। उसके बाद हम ये आ गए कृष्णा नगर, कृष्णा मार्केट गली, ये कुछ ऐसे नाम था इसका। ठीक है, यहाँ पे सारा होलसेल रिटेल आपको सब टाइप के मिल जाएगा। जो अगर स्टार्टिंग प्राइस बोलो तो आप 500 से स्टार्ट है, विच इज़ फाइन गुड। बट अगर आपको थोड़ा सा पार्टी वेयर चाहिए तो आपको प्राइस भाई आपको तो 2-2 हज़ार से तो ये स्टार्टिंग दिखाते हैं। जो ये सामने सूट लटक रहा है ना, ये रानी पिंक, ये इनके सूट के प्राइस क्या है 3500। बट हमने एक शॉप देखी थी जिसमें प्राइजेस थी स्टार्टेड 300 से। और ये वाली शॉप सारी इतनी कॉस्टली है कि आप 1000-1500 से नीचे तो कुछ पसंद ही नहीं कर सकते। 1000-1500 का सूट इज़ लाइक कि 200-300 रुपये में कहीं पे भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, वहाँ पे हमने और फैब्रिक देखे और हमें समझ वो आया। फिर हम लोगों ने ये थे जो वो होते हैं ना सेमी स्टिच वाले कपड़े, वो बहुत सारे हैं। अगर आप वेडिंग की शॉपिंग करना चाहते हो तो इट्स अ गुड मार्केट। और बट रीज़नेबल वाला चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। रीज़नेबल इधर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे ये जो प्लेन सूट लटका हुआ था ना, ये भी 3500 का था। और उनको तो ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है आप ले लो 3500 में। मैं सोच रही हूँ कि प्लेन सूट में आप लेस लगा के बना लो, कितना सस्ता बन जाएगा यार। स्क्रैप में कपड़े आते हैं आजकल बहुत सारे। तो ये जो सूट सामने लटक रहे हैं इनके मैंने प्राइसेस पूछे थे, ये 2-2 हज़ार 2.5 के सूट हैं। और यहाँ पे कुछ सूट्स हैं जो बिल्कुल घटिया फैब्रिक के हैं, वो भी ये 500 रुपये तक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में सिर्फ घूमना है और एक्सप्लोर करना है तो आप इस तरीके से घूम सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में जेन्युइनली कुछ ख़रीदना है तो आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, विच दे डोंट अलाउ। तो हम लोग मोस्टली पंजाब से शॉपिंग करते हैं, इसलिए हमें लग रहा था यार ये क्या कर रहे हैं हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये शॉप्स पे हम लोग ऐसे जैसे एक्सप्लोर कर रहे थे। उसको एक्सप्लोर करते करते हमें 3-4 सूट पसंद आए, हमने कुछ बाय किए। यहाँ पे जो समर सेल लगी हुई थी तो उन्होंने बोला कि अब समर के लिए सेल लगी हुई है, वो 500-650 से स्टार्ट है। तो इस रेट के अंदर ये जो अंकल बैठे हैं 950 रुपीज़ से सूट स्टार्ट कर रहे थे। इस गली में जाके, ये शायद B5 करके कुछ गली है, और इसमें भी रीज़नेबल कॉस्ट वगैरह हिसाब से ठीक था। और जो इनके पास नॉर्मल सूट थे वो 300 रुपये से स्टार्ट थे। ये जो सामने सूट दिख रहे हैं 450-550 वाले सूट हैं, और ये सर्कल में है पूरा।
इसके बाद मेरे मदर इन लॉ यहाँ पे बैठ के सूट देख रहे थे, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना नहीं था अभी, बट फिर भी हम पसंद करके लेके आ गए हैं। और ये जो सामने ब्लू कलर का लटक रहा है, हमने इस टाइप का एक डार्क कलर भी लिया है और ब्लू कलर के 2 सूट लिए हैं, ब्लैक कलर का लिया है, वाइट कलर का लिया है और अलग अलग टाइप के पैटर्न्स लिए हैं। बट आपको ये अगर आपको अच्छे से जाना है तो आप पहले तो अपने जेब में कैश लेके आओ, क्योंकि समटाइम यहाँ पे यूपीआई काम नहीं करता है। और वीकेंड पे मत आओ, बच्चों के साथ मत आओ, आपको बहुत हेडेक हो जाएगा, बच्चे परेशान करेंगे तो आप शॉपिंग भी नहीं कर पाओगे। समटाइम क्या होता है कि आप विंडो शॉप भी करके खुश हो जाते हो, बट बच्चे आपको नहीं करने देंगे। और सेकंड, आपको पानी की बोतल लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की बोतल नहीं लाओगे ना तो आपकी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि एक तो आपने इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, उसके ऊपर से आपको वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या करोगे। इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी एसेंशियल चीज़ें ज़रूर लेके आनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो किसी शॉप में जाके नई सड़क साइड में जो अपोजिट साइड में मार्केट में जा सकते हो, बट हम लोग इसी स्ट्रीट में घूम रहे थे तो। और यहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन एक्चुअली बहुत अच्छी है। ब्राइडल कलेक्शन के लिए आप लोग इस पे तो अच्छे से जा सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। और इसके बाद हम लोग आ गए थे शीशगंज गुरुद्वारे से निकलते हुए बाहर, और इसके बाद हम सीधा पहुँचे सदर में जाते ही यहाँ पे हमने जैसे ही शॉपिंग करी, कुछ सामान लेना था, मैंने जैसे ही शॉप किया वहाँ पे ये नारियल चलाने आ गए। नारे की आवाज़ में सुनाते हैं, पटरी हटाओ। वो घूम रहा है ना आजकल, कौन सा वो अफसर। तो हम लोग ये सब सामान लेके आ गए हैं अपने घर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।